गुड इवनिंग क्लास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप भी नरेशन का नाम सुनते ही कोसों दूर भागते हैं? तो ऐसा है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको नरेशन ही पढ़ाने वाली हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए और चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं पहले नरेशन होता क्या है। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी की कही हुई जो बातें होती है उसको ऐसे ही बोल देना जैसे वो बोला है, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके, और इनडायरेक्ट यानी उसकी कही हुई बातों को अपने शब्दों में बोलना, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आई होप आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ गए हो। ठीक है, तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट है कि टेंसेस की चेंजेस, कि टेंस किस में बदलता है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ पहले कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम लोग कौन सा टेंस किस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट का चारों इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों पास्ट के चारों में यानी अपने अपने सामने चले जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आ जाते हैं पास्ट का। आपका पास्ट का ये मत करिएगा कि पास्ट का फ्यूचर में करिएगा, नहीं, पास्ट का पास्ट में ही होता है। जैसे पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के ही परफेक्ट में चला जाता है। ठीक है, टेंसेस बदलेंगे आप, यानी अगर आपका सेंटेंस जो है पास्ट के इंडेफिनिट में है तो आप उसको पास्ट के परफेक्ट में करेंगे। ओके, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। ठीक है, रही बात परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये खुद में ही बनते हैं। ठीक है, ये और किसी में नहीं जाएंगे। आ जाते हैं फ्यूचर का। फ्रेंड्स, फ्यूचर का नहीं बनता है, मीन्स इसका जो भी मॉडल आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे विल रहेगा तो आप वुड कर देंगे, शैल रहेगा तो शुड कर देंगे, मे रहेगा अगर मॉडल्स वर्ब आते हैं तो माइट कर देंगे। ठीक है, मस्ट रहेगा तो मस्ट या हैड टू में भी बदलते हैं उसको। हैज़ या हैव टू रहता है तो हैड टू में बदलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कुछ चीज़ें और हम लोग वर्ड्स बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट में हो और इनडायरेक्ट में उसको कुछ और ही लिखते हैं। जैसे आपका अगर दिस आता है सेंटेंस में तो दिस का आप दैट में बदल देंगे, दीज आएगा तो दोज में, हेयर आएगा तो देयर में, नाउ का देन में हो जाएगा, टुडे का दैट डे, येस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट दैट नाइट एंड अगो का बिफोर। ठीक है, तो ये रहा आपके चार्ट्स। चलिए कुछ सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, राम सेड टू गीता यू आर प्लेइंग टेनिस। ओके, तो समझ लेते हैं किस पार्ट को क्या कहते हैं। आपका जो इन्वर्टेड कामा आप देख पा रहे हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले जो सेंटेंस है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? जैसे अभी मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो राम सैड टू गीता। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सैड टू को टोल्ड में कर देते हैं। ठीक है, जैसे राम सैड टू गीता, राम टोल्ड गीता। आपको एक चीज़ और देखना है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है यानी सैड टू यहाँ पे है, अगर वो आपका पास्ट में है तभी आप
जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में बदलाव करेंगे। ठीक है, अगर ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है तब आप टेंसेस का बदलाव नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे सैड टू है, मान लीजिए सपोज सैड टू की जगह सीज होता या विल से होता, ठीक है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रहा, राम रहे हैं आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। ठीक है, सैड टू आपका वर्ब हो गया और गीता ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच आपका जो इन्वर्टेड कामा के बीच में है, तो हमने बताया सैड टू को किस पे बोलेंगे, टोल्ड में लिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे, टोल्ड में कब चेंज करेंगे, जब दो पर्सन हो, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो। यहाँ पे राम और गीता यानी दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, तब सैड टू को आपको क्या करना है, टोल्ड में बदलना है। मान लीजिए केवल राम होते, गीता नहीं होती, तो सैड को सैड में ही बदल लिखते। ठीक है, तो राम सेड टू गीता, राम टोल्ड गीता। अब ये जो इन्वर्टेड कामा आपको बीच में दिख रहा है उसकी जगह हम लोग दैट का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे आप दैट का यूज़ करेंगे। आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी आपके प्रोनाउंस होंगे, ठीक है, उसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको पता ही होगा। फर्स्ट पर्सन आई और वी या फिर इसके फैमिली वर्ड। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है यू और इनके फैमिली वर्ड, और थर्ड पर्सन आपका ही शी इट या दे या नेम। ठीक है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के किसके सब्जेक्ट से के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का अगर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है तो आप किसके अनुसार चेंज करेंगे, आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में आ रहा है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी थर्ड पर्सन को वैसे ही लिख देते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ समझते हैं कि कौन सा पर्सन है, यानी राम सेड टू गीता यू आर प्लेइंग टेनिस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाव के अनुसार। ठीक है, जैसे राम ने कहा गीता से यू आर प्लेइंग टेनिस, तुम टेनिस खेल रही हो। ठीक है, यहाँ पे तुम कौन है, यानी आप देख पा रहे हो यू जो है वो यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी गीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो यू की जगह पे गीता लड़की है तो शी। अब हमने बताया आपको टेंसेस का चेंजेस, यहाँ पे आर लगा हुआ है तो इज एम आर आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूस में लगता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो यू की जगह पे ऑलरेडी आपका क्या हो गया है, शी हो गया है गीता के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी वॉज प्लेइंग टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मोना सैड माई फादर वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। तो आप देख पा रहे हैं मोना सैड, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मोना सैड, तो मोना सैड को मोना सैड में ही लिख देंगे, टोल्ड में नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ सिंगल पर्सन है। ठीक है, अब इन्वर्टेड कामा की जगह पे आपको दैट लगाना है। फिर आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वहाँ देख पा रहे हो माई फादर वर्क इन दिस फैक्ट्री। मोना ने कहा मेरे जो पिताजी हैं वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे यानी माई कौन है, माई ये आई का ही फैमिली वर्ड है ना, तो ये सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग यानी इसमें सब्जेक्ट ही है, तो माई के बदले में आप क्या लगाएंगे, हर, क्योंकि मोना क्या है, एक लड़की है। हर, अब फादर का तो फादर ही हो जाएगा, हर फादर। अब देख पा रहे हो आप टेंस की पहचान करिए, वर्क्स लिखा हुआ है, वर्ब में आपका एस लगा हुआ है, यानी SES आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज होगा आपका, तो वर्क्स के जगह पे आपको क्या कर देना है, वर्कड, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है,
इन दिस फैक्ट्री। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस आया हुआ है, हमने बताया हुआ है कि अगर दिस आएगा तो दिस के जगह पे क्या लिख देंगे, दैट। ठीक है, इन दैट फैक्ट्री। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। माया सेड टू रीत, निधि हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 पर्सन हैं, यानी माया और रीत। तो सैड टू को हमको किस में बदलना है, टोल्ड, और ये अफर्मेटिव है, इस वजह से हमको अभी टोल्ड में बदलना है। इन्वर्टेड कामा के जगह पे आपको दैट यूज़ करना है। ठीक है, अब ये देख पा रहे हैं निधि, यानी माया ने रीत से कहा कि निधि हैज़ गॉन टू स्कूल। अब देख पा रहे हैं माया और रीत किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी व्यक्ति कौन है, यहाँ पे निधि है। तो जो थर्ड पर्सन आएगा, तीसरा व्यक्ति आएगा, तो उसको चेंज नहीं करते, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे निधि है तो निधि को निधि में ही लिख देंगे, ही या उसके जगह पे शी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि माया और रीत एक दूसरे के बारे में बात ना करके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो निधि। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इसमें हैज़ लगा हुआ है। तो हैज़ आपका प्रेजेंट के परफेक्ट में लगता है, हैज़ और हैव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, तो हैज़ के जगह पे क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, और नेक्स्ट है, जैसे मैं कहूँ रामू विल से, रामू विल से माई ब्रदर इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो रामू विल से आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो किस में है, फ्यूचर में है। तो मैंने बताया हुआ है जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हम क्या करेंगे, टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, है ना। आप प्रोनाउंस चेंज करेंगे बट जो टेंस है उसमें बदलाव नहीं करेंगे। तो रामू विल से दैट माई ब्रदर इज़ प्लेइंग। तो माई के जगह आप कर लेंगे हिज ब्रदर इज़ प्लेइंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, तो Friends, in case of universal truth, proverbs, mathematical facts, habitual actions, historical facts, टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, द टीचर सैड टू स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि जो सन है, सूरज है, वह ईस्ट में निकलता है। ठीक है, पूरब में निकलता है। तो अब इसको तो चेंज किया नहीं जा सकता है ना, सूरज पूरब में ही निकलता है और आगे भी निकलेगा, यानी ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब्स हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो, हैबिचुअल एक्शन हो कोई, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, इन केसेस में आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई बदलाव नहीं करते, उसको एज इट लिख देते हैं। तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे मोना सेड टू अजीत देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। यानी मोना ने अजीत से कहा कि आसमान में क्या है, अनगिनत तारे हैं। तो ये भी ट्रूथ है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो ये भी आपका चेंज नहीं होगा, केवल सैड टू को टोल्ड में कर देंगे, इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लिख देंगे, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड आई वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। मैंने कहा कि मैं सुबह में कितने बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, ये आपका हैबिचुअल ट्रूथ है। ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, सैड का सैड, इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगा देंगे। ठीक है, बाकी आपका वैसे ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।